देखिए, भारतीय सरकार ने जो ये एक्शन लिया है, बेशक 15-16 दिन के बाद लिया है, हम इसकी सराहना करते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भूलकर हम आज देश के साथ हैं। देश की सरकार का जो भी निर्णय है हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक्शन जो है वो बहुत छोटा है। हमें आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है और उसके लिए विल हैव टू एंटर डीप इनसाइड। उनके जो आका हैं, उनके जो रहबर हैं, उनके जो मास्टर्स हैं, उन तक हमारी मिसाइलें, हमारा मैसेज, हमारी गोलियां जो हैं वो क्लियर पहुंचनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय सरकार और ख़ास करके इस देश की फ़ौज को ये अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब एक शुरुआत अगर की है तो फिर इस चीज़ को जड़ से उखाड़िए। क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स या हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं, बालाकोट का हुआ है, वो हुआ है, उसमें आतंकवादी मरे भी थे, पहले भी मरे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 3-4 साल के बाद फिर से एक एपिसोड हो गया। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आज जो है जो हमला हुआ है उसके बाद फिर से आतंकवाद नहीं पनपेगा। इसलिए हमारी ये विनती है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रेयर है और हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि आतंकवाद को अगर आपने इस बार शुरुआत किया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, आप इस ऑपरेशन को जो है सिरे तक पहुंचाइए और जो पाकिस्तान या बॉर्डर पार से जो आतंकवाद पल रहा है, पनप रहा है, उसको जड़ से मिटाइए। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह जब उठे तो पहले न्यूज़ ही हमने ये सुनी कि भारत ने पाकिस्तान के हाई डोर जो मिलिटेंट एरियाज़ हैं उन पे अटैक किया है। तो बड़ी एक राहत लगी। 100 जो आतंकवादी है उसको जन्नत रिसीव करवा दिया गया। हमारी 26 बहनें जो विधवा हुई हैं, जिनके घर वाले शहीद हुए हैं, उसका बदला जो है स्ट्रांगली लिया है। लेकिन भारत को चाहिए, हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ़ौज है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर और उधमपुर फ़ौज के साथ, गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। इसको जड़ से इस मिलिटेंसी को उखाड़ दिया जाए ताकि इस किस्म के हादसे ना हों। काफ़ी ज़्यादा 35-40 साल से हम इस मिलिटेंसी को झेल रहे हैं। अब हम में भी कुव्वत नहीं रही है। अगर ज़रूरत पड़ेगी आप अपने घरों से निकलेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ेंगे, फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे, उनका सामान उठाएंगे, सामान पहुंचाएंगे, जो ड्यूटी मिलेगी वो करेंगे। लेकिन इस मिलिटेंसी का अंत जो है वो किया जाए, क्योंकि ये एक सुनहरी मौका है। इस वक्त फ़ौज स्ट्रांग है, हुकूमत स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग फैसला लेके इस मुल्क को सबक सिखाया जाए और ख़ास तौर पे पीओके की बात की जाए। पीओके हमारा हिस्सा है और इसको हमारे जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया जाए और आतंकवादियों के सारे अड्डे जो हैं वहाँ पे ख़त्म किए जाएं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जी आज उन बहनों का बदला है जो बहनें कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर रोई थीं, जिनके हस्बैंड जो थे, जिनके माथे के सिंदूर, जिनके सर के सिंदूर जो मिटा दिए गए थे, आज उनको राहत मिली है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, आज रात को आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का जो कार्य भारत सरकार ने किया, हम भारत सरकार की सराहना करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना करना चाहते हैं जो आज उन्होंने ये स्टेप लिया है। और लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहेंगे कि ये जड़ें बिल्कुल ख़त्म करनी होगी। जो भी ठिकाने इनके जहाँ जहाँ पाकिस्तान की जो अंदर पल रहे जो आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल ध्वस्त करना चाहिए, इनकी जड़ें ही ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन जो आज जो राहत मिली है, जो एक सांस हमें लेने का एक जो हमारा सीना जो है ठंडा हुआ है, ये बहुत सराहनीय है कि आज हमारी देश सरकार इतनी सक्षम है कि वो बदला ले सकती है और पाकिस्तान जैसे देश को, इस चूहे जैसे देश को खात्मा भी कर सकती है ऐसे देश का। और लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा। मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारा देश जो है मानवता का देश है। ये मानवता पर भरोसा रखता है और मानवता के ऊपर भी ही जो है देश चलता है। और पहले उन्होंने जो है इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है ताकि उन्होंने सीधे और सीधे सिर्फ आतंकवादियों को ठिकानों पर जो प्रहार किया है। लेकिन पाकिस्तान अगर किसी तरीके से बाज नहीं आता तो मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर भी एक कड़ा हमला हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। किस तरह की जी देखिए, ये जो कल रात को भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे की गई है पाकिस्तान के ऊपर, जो इन्होंने हमला पहलगाम में किया था, उसके और रेस्पिरेट जो इंडिया ने किया हुआ है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम भारत की जितनी भी सरकारें हैं या जितने भी हमारी आर्मीज़ के चीफ हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अब इस आतंकवाद को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए और लगे हाथ पाकिस्तान का नाम जो है पूरे विश्व के नक्शे से ही मिटा दिया जाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, चाहे हमारे सिविलियंस हो,
आर्मी फोर्सेस हो, पैरामिलिट्रीज हो, हमारे भारत का बच्चा बच्चा यही चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा जो है वो जड़ से होना चाहिए। ये छोटी छोटी स्ट्राइक्स और कभी वो हम पे अटैक करते हैं और हमें रोज़ दुखद घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है। अब वो टाइम आ चुका है कि जो भी इंसान हमारे भारतवर्ष के खिलाफ बोलता है या कोई ऐसी आतंकवादी कार्रवाई करता है या आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, उसको चौक के बीच में खड़े होकर गोली से उड़ा दिया जाए और उनके ऊपर कोई केस ना हो, कोई कुछ ना हो, आतंकवाद का सफाया जो है जड़ से हो जाए। देखिए, कल जो एयर स्ट्राइक हमारे भारतवर्ष की ओर से पाकिस्तान पे की गई है, हम पूरा देश जो है उसकी सराहना करते हैं। ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन चलो 14 दिन बाद जो आज उन्होंने कर दिखाया है। अब मैं कहता हूँ कि जो ये जंग छिड़ी है, इसका खात्मा जो है, आतंकवाद का खात्मा जो पूरी तरह से जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इसके लिए भारतवर्ष का हर एक बच्चा और हिंदुस्तानी अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े, हर स्टेट का हमारा जो बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है और एयर स्ट्राइक का जवाब जो मुंह तोड़ देना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज कश्मीर में ये हालात बने हुए हैं, पूरा टूरिस्ट मैंने देखा उधर ख़त्म हो गया है। इसमें आज जो उनके जो नुमाइंदे जो साथ देते हैं पाकिस्तान का, उनको भी ये आज देखना चाहिए कि देखो, वो देश जो किसी का सगा नहीं है, वो आपका सगा भी नहीं है। आज आपका व्यापार कारोबार सारा ख़त्म हो चुका है। आइंदा से उनका ना साथ ना दे, ऐसे कोई गतिविधियाँ मिलिटेंट्सों की जो आपको देते हैं, तो इसकी सूचना जो है सरकार को दें, ताकि वो उस पर कार्रवाई कर सके। धन्यवाद।